वेलकम टू डियर स्टूडेंट। मैं अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं पेट उत्तर प्रदेश पेट प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट को देखते हुए आज मैं पेट के जो भी मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम चैप्टर का चयन औसत को लिए हैं। औसत के बारे में पेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज क्वेश्चन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ों का आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं औसत के बारे में। औसत एवरेज होता क्या है? पहले हम एवरेज की बात करें तो इसके लिए हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आप जितने विद्यार्थी हैं, अगर कहीं कमरा लेकर के रहते होंगे या अपने मकान में रहते होंगे, आप शाम को अपने छत पे जाते होंगे, टहलते होंगे, देखते होंगे, तो अगर अपने छत से आसपास के सारे मकानों को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे क्या कि आपके मकान की ऊंचाई आसपास के कुछ मकानों की ऊंचाइयों से अधिक है और कुछ मकानों की ऊंचाइयों से क्या है, कम है। तो इस तरीके से आपका जो मकान है आसपास के मकानों की ऊंचाइयों का क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। औसत कहलाएगा। और उसी औसत को, जिसको हम अरिथमेटिक में औसत नाम दे रहे हैं, इसी को स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में इसी को नाम देते हैं समांतर माध्य। अरिथमेटिक में इसी का नाम देते हैं मीडियन, माध्यिका का नाम देते हैं, लेकिन इसी को अरिथमेटिक में हम औसत नाम देते हैं। औसत होता क्या है? औसत को डिफाइन करते हैं। औसत जो होता है, दी गई समान राशियों के, दी गई समान राशियों के योग में उनकी संख्या से भाग की संक्रिया औसत कहलाती है। औसत कहलाती है। औसत बराबर दी गई, औसत बराबर दी गई समान राशियों का योग, समान राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। अब सबसे पहले हम औसत को क्लियर करें। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दिया, औसत के बारे में बताया, लेकिन इसमें डिफिनीशन में मैंने लिखा है दी गई समान राशियाँ। अब समान राशियों का मतलब क्या हो गया? अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, जैसे हम लिखें 100 मीटर लिखें, अगर हम लिखते हैं 50 सेंटीमीटर लिखें, इसको कहा जाएगा ये समान राशियाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूनिट है मीटर है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। लेकिन ये दोनों दूरी को मेजर कर रहे हैं, दोनों लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको समान राशियाँ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये मीटर में मेजर किया गया है और एक इसमें मेजर किया गया है सेंटीमीटर में। इसीलिए अगर हम बात करें समान राशियों का, अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कहें 100 मीटर और इसी को हम लिख दें 50 मीटर, ये कहा जाएगा दोनों क्या है, समान राशियां हैं। इसी को हम ऐसे लिख दें, अगर लिखें 100 सेंटीमीटर, अगर लिखें 50 सेंटीमीटर, इसको कहा जाएगा समान राशियां हैं, क्योंकि इसको भी हमने सेंटीमीटर में मेजर किया, इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर है। या इसको मीटर में मेजर किया, इसको भी मीटर में मेजर किया गया है, मतलब इसकी यूनिट भी मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, तो इसको कहा जाएगा समान राशियां हैं। ये भी समान राशियां हैं, लेकिन ये समान राशियां नहीं है। अगर हम ये कहें जैसे 100 मिलीमीटर लेते हैं, अगर हम यहाँ 50 मिलीमीटर लेते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, समान राशियां कहलाएंगे। वही हुआ, दी गई समान राशियों के योग में भाग की संक्रिया, भाग की क्या संक्रिया, जैसे वर्ड लिखते हैं भाग की संक्रिया। जैसे संक्रिया का इंग्लिश क्या होता है, ऑपरेशन। इसकी इंग्लिश होती है ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन।
तो अब हम बात करें जो संक्रियक इंग्लिश ऑपरेशन होती है, इस ऑपरेशन में इसको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरा नाम देते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन में कितनी कौन कौन से साइन शामिल होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है? संक्रिया कहलाती हैं। तो वही मैंने डिफिनीशन में लिखा है, दी गई समान राशियों की संख्या, दी गई समान राशियों के योग में उनकी संख्या से भाग की संक्रिया क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। औसत बराबर दी गई समान राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दूसरी बात, अगर हम ये कहें जो हमारा औसत होता है, औसत लगभग मान होता है, औसत जो होता है लगभग मान होता है, लगभग मान होता है, औसत लगभग मान होता है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर औसत लगभग मान होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें जैसे डिफरेंट मकान की ऊंचाइयां लेते हैं, जैसे पहले मकान की ऊंचाई अगर 100 मीटर है, दूसरे मकान की ऊंचाई अगर 200 मीटर है, और तीसरे मकान की ऊंचाई अगर 150 मीटर है, और चौथे मकान की ऊंचाई अगर 250 मीटर है। अगर हम इसका औसत फाइंड करते हैं तो औसत को हमने क्या पढ़ा है? दी गई समान राशियों का योग। अगर इसका योग करते हैं 250, इसको जोड़ेंगे 400, 4 2 600, ये कितना हुआ? 700 मीटर हुआ। इसमें अगर हम डिवाइड करते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4, डिवाइड करते हैं तो मिलेगा क्या? 4 एकम 4, 3 30 हो गया, 4 7 28, 4 5 20, हमें क्या मिला? 175 मीटर मिला। अब अगर हम इनका औसत अगर हमने फाइंड किया है, औसत हमें क्या मिला है? 175 मीटर अगर मिला है, तो कोई पूछता है इसका मतलब क्या है? अगर कोई पूछे कि ये जो औसत 175 मीटर है इसका मीनिंग क्या है, तो आप इसका क्या बताएंगे? इसकी मीनिंग यही है जो भी हमने चारों मकानों की ऊंचाइयां लिया था, इस मकान की ऊंचाई भी लगभग 175 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी लगभग 175 मीटर है, इसकी ऊंचाई भी लगभग 175 मीटर है, इस मकान की ऊंचाई भी लगभग क्या है? 175 मीटर है। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि जो औसत होता है, औसत लगभग मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। औसत की दूसरी विशेषता क्या होती है? अगर इस एग्जाम्पल से दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो अगर दी गई संख्याओं में, दी गई राशियों में अगर अंतर अधिक होता है तो औसत में त्रुटि बहुत अधिक होती है। अगर इसमें अंतर कम होता है, दी गई संख्याओं में अंतर कम है, गैप कम है, तो उस केसेज में औसत में त्रुटि कम होती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में समझें, अगर पहले मकान की ऊंचाई क्या है? 100 मीटर है, और औसत कितना है? 175 मीटर, इसमें अंतर कितना है? 75 मीटर है। अगर दूसरे मकान की बात करें, ये 200 मीटर, 175 है, इसमें अंतर कितने का है? 25 मीटर का है। और तीसरे मकान की बात करें तो ये क्या दिया है? इसमें कितने का है? ये 25 मीटर का है, और इसमें अंतर कितने का है? अगर देखें तो इसमें अंतर कितने का है? 75 मीटर का है, इसमें अंतर 75 मीटर का है। तो ही मैंने कहा, आप देख रहे हैं पहले मकान की ऊंचाई और औसत में कितने का अंतर है? 75 मीटर का। और दूसरे मकान और चौथे मकान की ऊंचाई और औसत में कितने अंतर है? 75 मीटर का। लेकिन जो दूसरे मकान है और जो तीसरा मकान है, इनकी ऊंचाई और औसत में अंतर कितने का है? 25 मीटर का है। इस तरह से देख रहे हैं कि औसत में त्रुटि बहुत है, क्योंकि अगर हम औसत को डिफाइन करते हैं तो हम ये कहेंगे पहले मकान की ऊंचाई भी 175 मीटर है, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं जो चौथे मकान की ऊंचाई 250 मीटर है, इसका औसत जो हमने 175 मीटर इनका फाइंड किया है, इनमें अंतर देख रहे हैं कितने का है? 25 मीटर का है। इस तरीके से अगर दी गई राशियों में अंतर अगर बहुत अधिक है तो जो औसत आएगा उसमें त्रुटि अधिक होगी, अगर अंतर इसमें कम है तो त्रुटि क्या होगी? कम होगी। अब हम अगर एक कहें, अगर इन मकानों की ऊंचाइयों का औसत अगर 175 मीटर है, अगर कोई कहता है इसका मतलब क्या है, तो आप यही उसको जवाब देंगे, अगर इन मकानों की ऊंचाइयों का औसत अगर 175 मीटर है, इसका मतलब है इन सभी मकानों की ऊंचाइयाँ लगभग कितने मीटर है? 175 मीटर है। इसीलिए मैंने आपको बताया औसत हमेशा क्या होता है? लगभग मान होता है। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे औसत को अगर हम बात करें, जैसे क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या को लेकर कुछ आपको हम सिखाना चाह रहे हैं। जैसे अगर हम लेते हैं
क्रमागत सम संख्या और विषम संख्या, तो औसत को लेकर उनकी विशेषता क्या है, इसी के बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हो, अगर हम बात करें जैसे क्रमागत सम संख्या की बात करें, हम बात कर रहे हैं क्रमागत सम संख्या की बात कर रहे हैं, सम संख्या। अब क्रमागत सम संख्या की अगर बात करें तो जैसे कि क्रमागत सम संख्याओं के बारे में अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे मान लीजिए हमने 22 लिख दिया, 24 लिख दिया, अगर 26 लिख दिया, 28 लिख दिया, अगर हमने क्या लिख दिया, 30 लिख दिया, ये हमारी क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं। अगर इनके औसत की बात करें तो आपको मालूम है कि औसत जो भी होता है वो मध्यमान होता है। ये संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें मध्य का जो मान है वो क्या है, 26 है। इस तरीके से हम कहेंगे इनका औसत कितना हो गया, 26 हो गया। इन्हीं के औसत को अगर क्रमागत सम संख्या है या विषम संख्या है, यहाँ तो मैंने क्रमागत सम संख्या लिखा है, अगर इसका हमें औसत फाइंड करना तो एक तरीका ये भी होता है, आप क्या करिए, पहली संख्या को ले लीजिए। पहली संख्या हमारी क्या है, 22 है, और इसके आगे देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 हमने जोड़ दिया, औसत कितना हो गया, 26 हो गया। उसी तरीके से अगर औसत निकालने का इनकी तीसरा तरीका क्या हो सकता है, आप क्या करिए, ये लास्ट वाली संख्या को ले लीजिए। लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, ये 30 है। अब इसके पहले देखिए कितनी संख्याएं हैं, 30 के पहले कितनी संख्याएं हैं इसके, 1 2 3 4, इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, कितना आ गया, 26 आ गया। एक तो औसत फाइंड करने का तरीका ये भी होता है। अब औसत फाइंड करने का तरीका ये भी होता है अगर क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं। पहली संख्या ले लीजिए, पहली संख्या क्या है, 22 है, और अंतिम संख्या ले लीजिए, ये 30 है। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, ये किसके बराबर हुआ, 52/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया, 26 आ गया। अब एक तरीका और भी औसत फाइंड करने का होता है, जैसे आपने पढ़ा है अभी, जैसे मैंने डिफाइन किया है, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर इनका हम योग करते हैं तो 8 6 14 4 18 2 20 हो गया, 0 3 2 5 2 7 2 9 11 और 2 13 हो गया। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। औसत के लिए हमने क्या किया, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या कितनी है, 5 है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 दूना 10, 5 छके क्या हो गया, 30 हो गया। इस तरीके से अगर कहीं भी क्रमागत अगर सम संख्या दिया गया है, अगर औसत फाइंड करना चाहें तो वैसे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ तो संयोग से जो भी हमने लिया था एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर हमारे कितने थे, जैसे कि 5 थे, तो स्वाभाविक है अगर दी गई राशियों की संख्या अगर विषम है तो मध्य में क्या होगी, सिर्फ एक ही संख्या होगी। जैसा कि यहाँ पर हमने इन संख्या जो सम संख्याएं दी गई, इनकी संख्या हमने 5 लिया है, तो मध्य में एक ही राशि है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल एक नेक्स्ट लेते हैं, जैसे 106 हुआ, 108 हुआ, अगर हम 110 लें, अगर 112 लें, 114 लें, और हमने क्या ले लिया, 100 क्या ले लिया, 16 ले लिया। इसी का हमें औसत फाइंड करना है, तो औसत फाइंड करने का तरीका क्या होगा, आप औसत ऐसे फाइंड कर सकते हैं। पहले देखें इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। स्वाभाविक है अगर दी गई राशियों की संख्या, दी गई संख्याओं की संख्या अगर सम में है तो मध्य में कितनी संख्याएं होंगी, मध्य में 2 संख्याएं होंगी। तो औसत फाइंड करने का तरीका ये भी है, इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 200 क्या होगा, 22 होगा, और बटे हम 2 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो गया, 100 क्या आ गया, 11 आ गया। औसत इसको फाइंड ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, पहली संख्या को ले लीजिए। पहली संख्या हमारी क्या है, 100 क्या है, 6 है। इसके आगे देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, अब 5 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना, 100 क्या आ गया, 11 आ गया। जब हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे, आगे की संख्याओं को जब काउंट करके क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। अगर हम अंतिम संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पर 116 अगर ले लेते हैं और इससे औसत निकालते हैं, तो इसके पहले देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ 100 क्या आ गया, 11 आ गया। इसी का औसत हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे आप क्या करें, पहली संख्या और अंतिम संख्या लेकर के भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 106 प्लस 116,
इन दोनों को लेकर के हम औसत फाइंड कर सकते हैं। अब इन दोनों का जो औसत होगा ये पूरी दी गई राशियों का क्या होगा, औसत होगा। जैसे कि क्रमागत सम संख्याओं की विशेषता क्या होती है, अगर पहली दो संख्याओं का जो औसत होगा वही पूरी संख्याओं का औसत होगा, मध्य दो संख्याओं का जो औसत होगा वही पूरी संख्याओं का क्या होगा, औसत होगा। अब इसका औसत हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, पहली और अंतिम संख्या का औसत फाइंड कर रहे हैं, अगर 106 और इसको जोड़ेंगे तो 200 क्या होगा, 22 होगा। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 क्या आ गया, 11 आ गया। इसका औसत फाइंड करने का एक तरीका ये भी है, आप क्या करें, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है उस पीरियड में क्या करेंगे, दी गई राशियों का योग करेंगे और उनकी संख्या से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इनका योग कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 6 4 10 2 12 8 20 और 6 क्या आ गया, 26 हो गया। अब इसमें जोड़ेंगे 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 6 हो गया। और फिर 1 2 3 4 5 6, 666 हो गया। और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 से हम डिवाइड कर दीजिए, हमें क्या मिला, 100 क्या मिला, 11 मिला। ये रहा हमारी क्रमागत सम संख्याओं का औसत हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर विषम संख्याएं दे दी जाती हैं तो उनका औसत हम कैसे फाइंड करेंगे। अब क्रमागत विषम संख्या लेते हैं, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लें जैसे 29 ले लें, जैसे 31 हो गया, 33 हो गया, 35 हो गया, और हम क्या ले लेते हैं, 37 हो गया। ये हमारी क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अब इनका औसत अगर हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, देखेंगे। जैसा कि मैंने औसत को डिफाइन किया, मध्य मान ही क्या होता है, औसत होता है। इसमें अगर देखें, इसमें मध्य का मान क्या है, देख रहे हैं 33 है, तो इसका क्या औसत क्या हो जाएगा, 33 हो गया। एक तरीका मैंने ये बताया, औसत फाइंड करने के लिए आप क्या करिए, पहली संख्या ले लीजिए, इसके आगे देखिए कितनी संख्याएं हैं, पहली संख्या क्या है, 29 है। इसके आगे लेते हैं तो संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 है। 29 में हमने 4 जोड़ दिया, दिस इक्वल टू क्या हो गया, 33 हो गया। इसका एक तरीका औसत फाइंड करने का ये भी है, आप लास्ट वाली संख्या को कंसिडर कर लीजिए। लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है, 37 है। अब देखेंगे इसके पहले हमारी कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। चूंकि लास्ट वाली संख्या हमने लिया है और इसके पहले की बात कर रहा है, इस केसेट में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 37 से पहले कितनी संख्याएं हैं, 4, 4 घटा दिया, हमें क्या मिला, 33 मिला। एक तो तरीका ये है। इसका औसत फाइंड करना हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करें, पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेकर के भी कर सकते हैं। पहली और अंतिम संख्या लेते हैं तो क्या मिलेगा, दी गई राशियों का योग करिए, या पहली और अंतिम संख्या का योग करिए। 7 और 9 क्या होगा, 16 होगा। और 3 और 2 5 1 6, और इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है। इनकी संख्या क्या हो गई, 5 हो गई। इनकी संख्या 5 नहीं हुई, हमने क्या किया, पहली और अंतिम संख्या को लेकर अगर फाइंड कर रहे हैं औसत, तो इनकी संख्या कितनी है, 2 है। इसमें 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये किसके बराबर होगा, 33 के बराबर होगा। इसका औसत फाइंड करने का एक तरीका ये भी है, हम क्या करें, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करें। तो राशियों का योग करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 5 12 3 15 1 16 और 9 25 हो गया। अब क्या मिला, 3 2 5 3 8 3 11 3 14 2 16 हो गया। अब इनकी संख्या कितनी है, 5 है। 1 2 3 4 5, 5 से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, 5 3 15, 5 3 क्या मिला, 15 मिला। इस तरीके से हमने क्या सीखा, अगर कहीं भी क्रमागत सम संख्याएं हों और क्रमागत विषम संख्याएं हों, इस तरह से इतने तरीके से औसत हम फाइंड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको इसको बताना चाहेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया, जैसे 606 दिया है, 606 दिया है। जैसे हमने क्या ले लिया, 608 ले लिया, अगर 610 ले लिया, 612 ले लिया, 614 ले लिया, 616 ले लिया। अगर कोई पूछता है कि इसका औसत क्या है, अगर औसत से रिलेटेड ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करें कि संख्याएं हमारी, इन संख्याओं का नेचर क्या है। इन संख्याओं के नेचर को हम देख रहे हैं तो इन संख्याओं का नेचर हमें क्या मिल रहा है, सभी क्या है, क्रमागत सम संख्याएं हैं।
अब क्रमागत अगर सम संख्याएं हैं तो देखें इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या क्या है, 6 है। तो इसका औसत फाइंड करने का हमने कई तरीका डिस्कस किया है। अगर इन दी गई संख्याओं की संख्या अगर सम में है, जैसे कि इनकी संख्या कितनी है, 6 है, तो मध्य में कितनी होंगी, 2 संख्याएं होंगी। इन्हीं दोनों को जोड़ करके क्या करें, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का जो औसत होगा वो पूरी संख्या का औसत होगा। अब इन दोनों का औसत अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1200 क्या मिलेगा, 22 मिलेगा, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 600 क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लें, नहीं इसी एग्जाम्पल की चर्चा थोड़ा और हम डीप में करें। एक तो तरीका ये बताया, दूसरा तरीका क्या है, पहली और अंतिम संख्या अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, पहली और अंतिम संख्या ले लेते हैं, तो पहली और अंतिम संख्या का जो औसत होगा इन पूरी संख्याओं का औसत होगा। अब पहली और अंतिम संख्या का औसत निकालिए, 1200 कितना हो जाएगा, 1222 हो गया, और इनकी संख्या 1 और क्या है, 2 डिवाइड कर दें हम, ये कितना फाइंड कर लिए, 600 क्या आ गया, 11 आ गया। अब हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, इतना न करके ऐसे भी कर सकते हैं। आप क्या करिए, पहली संख्या को ले लीजिए, पहली संख्या हमारा 606 है। अब देखिए इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 हैं, इसमें क्या करिए 5 जोड़ दीजिए, देखिए 600 कितना आ गया, 11 आ गया। इसका औसत फाइंड करने के भी मैंने तरीका बताया। आप क्या करिए, लास्ट वाली संख्या को कंसिडर कर लीजिए, और इसके पहले देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, उन संख्याओं को क्या करिए, घटा दीजिए। अगर घटाएंगे 5 तो क्या मिलेगा, 600 क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। और हमने दूसरा तरीका, हमने तरीका क्या फाइंड किया, दी गई सभी राशियों का योग बटे क्या कर दें, उनकी संख्या कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर हम तब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये बात करें कि जैसे क्रमागत संख्याओं की बात करें, क्रमागत संख्याओं की बात करें तो क्रमागत संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा करें औसत का। अगर एक क्रमागत संख्या है, क्रमागत संख्या है, सक्सेसिव अगर नंबर है, इसको लेकर के अगर हम बताएं तब देखें इनके औसत, इनका नेचर क्या है। वैसे तो जनरली आप लोगों में कुछ को कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा, जैसे कि ये हो रहा होगा जैसे कि क्रमागत संख्या कैसे हम सपोज करते हैं, क्रमागत सम संख्या हम कैसे सपोज करते हैं। अगर क्रमागत सम संख्या लिखें, अगर हम बात करें क्रमागत अगर विषम संख्या अगर लिखें, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर दे रहे हैं क्रमागत विषम संख्या के बारे में। अगर क्रमागत संख्या लिखते हैं तो क्रमागत का मतलब जो क्या है, क्रम से आए, क्रम से आए। और जब भी क्रम से आने की बात की जाती है तो उनमें क्या होता है, एक का अंतर होता है। जैसे अगर पहली संख्या अगर x है तो अगली क्या होगी, x + 1, और अगली क्या होगी, x + 2, अगली x + 3। इस तरह की संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत संख्याएं। मतलब जब एक एक करके जब संख्याएं आगे की ओर बढ़ती हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, क्रमागत संख्याएं। अब हम देखेंगे जनरली क्रमागत विषम संख्या की बात करें और क्रमागत सम संख्या की बात करें। अगर क्रमागत सम संख्या लिखें तो जैसे x + 2, x + 4, x + 6 एंड सो ऑन। उसी तरीके से अगर क्रमागत विषम संख्या लिखें तो ये क्या होगा, x + 2, x + 4, x + 6 एंड सो ऑन। आप लोगों में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि जो हमने क्रमागत सम संख्या लिखा वो भी वही नंबर लिखे, और क्रमागत जो विषम संख्या लिखा वो भी हमने वही नंबर लिखा। इन दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर को क्लियर करने के लिए हम चल रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं की एग्जाम्पल को ले रहे हैं। जैसे हम अगर प्राकृतिक संख्याओं को लिखें तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर लिखें 9 10 11 12 एंड सो ऑन। हमने प्राकृतिक संख्याओं को लिखा। अब इनके नेचर को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे क्या, क्योंकि ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इनको क्या नाम दे सकते हैं, क्रमागत संख्याएं। इनको क्या नाम देंगे, क्रमागत संख्याएं। क्योंकि अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें अंतर कितने का होगा, 1 का होगा। जैसे यहाँ दिया है x + 1, x + 2, x + 3, यहाँ देख रहे हैं एक एक करके बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम क्रमागत सम और क्रमागत अगर विषम की बात करें तो जरा इन संख्याओं को देखें।
आप देख रहे हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक से स्टार्ट होती हैं। एक हमारा क्या है, विषम है, एक विषम है। अब जो ही अब एक में दो जोड़ते हैं, दो जोड़ा तो हमें क्या मिला, अगली विषम मिली। फिर क्या करें, इसमें दो जोड़ा तो हमें अगला विषम मिला, फिर इसमें दो जोड़ा तो फिर अगला विषम मिला। इस तरीके से हम देख क्या रहे हैं, ये जो विषम संख्याएं जो डिपेंड कर रही हैं, जिसमें दो जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रही है, विषम संख्याएं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहली संख्या पे डिपेंड कर रहा है। अगर पहली संख्या विषम है तो दो जोड़ेंगे तो सभी संख्याएं क्या मिलेंगी, विषम मिलेंगी। अब उसी तरीके से अगर हम 2 को लेते हैं, 2 देख रहे हैं सम संख्या है। अगर 2 में हम 2 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, अगली सम संख्या। फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो अगली सम संख्या, फिर इसमें 2 जोड़ रहे हैं तो अगली सम संख्या। इस तरीके से हमने देखा क्या, यहाँ पर सम संख्याओं में भी अंतर 2 का है और विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का है। विषम संख्याएं भी 2 जोड़ने पर प्राप्त होती हैं और सम संख्याएं भी 2 जोड़ने पर प्राप्त होती हैं। इस तरीके से विषम और विषम ये डिपेंड करता है पहली संख्या पर। अगर पहली संख्या यहाँ पर विषम है तो सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी। अगर ये विषम है तो सभी संख्याएं विषम होंगी। अगर पहली संख्या अगर सम है, अगर इसको हमने सम मान लिया तो सभी संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी। इस तरीके से आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये कंफ्यूज मत करिएगा। जो क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या सपोज करते हैं, दोनों एक ही तरीके से सपोज करते हैं। दोनों में अंतर इस पे डिपेंड करता है, पहली संख्या हमने सम लिया है या पहली संख्या हमने क्या लिया है, विषम लिया है। अब हम आपको ले चल रहे हैं इन्हीं क्रमागत संख्याओं से रिलेटेड औसत को कैसे हम देखेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए हम एक हैं, जैसे 65, 66, 67, 68, जैसे हमने 69 ले लिया। ये हमने संख्याएं लिया, ये संख्याएं हमारी क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, सक्सेसिव नंबर है। आप कहेंगे सर ये कैसे सक्सेसिव नंबर है, इसका रीजन ये है, क्रमागत संख्याएं इसलिए हैं क्योंकि ये संख्याएं जो दी गई हैं ये पिछली संख्या में एक जोड़ने से मिल रही हैं या एक एक बढ़ते क्रम में मिल रही हैं, इसलिए संख्याएं हमारी क्या है, क्रमागत हैं। अगर इनका हम औसत फाइंड करें तो इनका औसत क्या होगी, मध्य वाली संख्या क्या हो जाएगी, 67। यह मध्य वाली संख्या संयोग से एक ही है, इसलिए इसका औसत क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसका औसत हम फाइंड करें, इसका औसत अगर हम फाइंड करें, अब हम थोड़ा सा आपको अंतर दिखाएंगे, कंसंट्रेट होकर के देखेंगे क्रमागत सम संख्या के बारे में। और जैसे अभी हमने क्रमागत विषम संख्या और क्रमागत सम संख्या का जिक्र किया है और क्रमागत संख्या का जिक्र कर रहे हैं, कंसंट्रेट होकर के दोनों में अंतर दिखा रहे हैं। यहां पे देख रहे हैं कि अगर क्रमागत संख्या हम लेते हैं तो अगर हम पहली संख्या लेते हैं तो पहली संख्या हमारी क्या है, 65 है। अब इसमें अगर इसके आगे की संख्या को जोड़ते हैं 1 2 3 4, अगर 4 इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा। 4 जोड़ेंगे तो क्या 69 हो जाएगा। इस तरीके से हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि जैसे अभी क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या का पहली संख्या लेकर के जो औसत निकालने का प्रयास किए हैं, अंतिम संख्या लेकर के जो औसत निकाले हैं, अगर यहाँ पे क्रमागत संख्याओं के केसेज में आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल लेकर आपको क्लियर किया। उसी तरीके से फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में दिखा रहे हैं। अगर हम अंतिम संख्या को लेते हैं, अगर मान लीजिए औसत निकाला, जैसे 69 ले लिया, जैसे वहां बताए थे, इसके पहले कितनी संख्याएं 4 हैं, अगर 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 65 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल औसत इनका क्या है, 67 है। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, क्रमागत संख्याओं के केसेज में ऐसा कदापि मत करिएगा। जो भी मैंने रूल बताया है क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या के बारे में बताया है। अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं, जैसे कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका औसत हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n तक सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम n तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा।
और अगर हम आगे बात करें जैसे कि जो अभाज्य संख्याएं अगर दी गई हैं उनका हम औसत कैसे फाइंड करेंगे, इन्हीं सबों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के हम कैसे आगे करेंगे। जैसे हम ये कहें प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n+1/2। अब जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो हमने n+1/2 फाइंड किया, ये कैसे फाइंड किया इसके बारे में बता रहे हैं, सामने देखें। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखें तो जैसे आपको मैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। जैसा कि मैंने डिफाइन किया था, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो हम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत फाइंड कर रहे हैं, अब अगर प्राकृतिक संख्याएं लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, मतलब यही 1 से लेकर के n तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं का हमें औसत फाइंड करना है। ये 1 से लेकर के n तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं का हमें औसत फाइंड करना है। अब जब इनका औसत फाइंड करेंगे तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि इनका जो औसत फाइंड करने के लिए हम करेंगे क्या, दी गई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसका जब हम योगफल करेंगे, आप लोगों में से जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स पढ़ा है, एक चैप्टर आप पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी पढ़े होंगे। वहाँ समांतर श्रेणी में इनका योगफल करके दिखाया गया है। इसका योगफल क्या होगा, अगर इनका योगफल करते हैं तो मिलेगा हमें n+1 बटे क्या मिलेगा, 2। इनका योगफल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n+1/2 मिलेगा। तो औसत को हमने डिफाइन किया, दी गई राशियों का योग हमने कर लिया बटे उन राशियों की संख्या, इनकी संख्या 1 से लेकर के कहाँ तक है, n तक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस, तो क्या मिला हमें n+1 क्या मिला, 2 मिला। तो इस तरीके से प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होगा n+1/2 होगा। अगर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम ये कहें 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जैसे हम ये कहें, जैसे दे लिया हमने 30 ले लिया का औसत। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लें, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 40 का औसत। अगर इसी को ऐसे बोल दिया जाए, जैसे इसी को सेंटेंस में कह दिया जाए, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसी को ऐसे भी कह लें एक नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में। अगर इसी को हम ये कहें प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इस तरह से डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर क्या दिया, 1 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के औसत की बात की जा रही है। आप जब भी इस तरह के प्रॉब्लम करेंगे तो प्रथम वर्ड हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे प्रथम का मतलब ये होता है जहां से संख्या प्रारंभ होती है। जैसे यहाँ कहा गया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात की गई है, तो यह जो हमने वैल्यू फाइंड किया, वैल्यू तभी हम इस फार्मूले को लागू करेंगे, स्टिक को लागू करेंगे, जब ये प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से हों, n तक हों। इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम जैसे 1 से लेकर के 30 तक जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर इनका हमें औसत फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, n की वैल्यू कितनी दी गई है, 30।
अब हम क्या करेंगे, n के जगह पे 30 रखेंगे और n के जगह पे 30 रखेंगे। 30 धन 1/2 हो गया, 31/2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 15 दशमलव कितना आ गया, 5 आ गया। आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाह रहा हूं, जैसे जो मैं ये चैप्टर पढ़ाना पेट का जो स्टार्ट किया हूं, मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया हूं, ये रैंडम में नहीं होगा। जैसे कि ये जो हमारा औसत का जो स्टार्ट मैंने किया है, एक क्लास 1 है। जो भी हम पढ़ाएंगे हमेशा ध्यान में रखिएगा, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और हम आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो पेट का एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 24 तारीख को निर्धारित किया है, उस 24 तारीख से पहले मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को जो भी है हम आपको एक क्रम वाइज हम ख़त्म करेंगे। ये नहीं सोचिएगा कि जैसे मैंने जो औसत का क्लास 1 जो मैं डाला इसके बाद रैंडम हम डालेंगे, नहीं, इसको पूरी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, क्रम वाइज कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जहाँ तक है, आप अगर जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ अगर कंप्लीटली इसी को रिवाइज कर लेंगे तो जो आपका 5 नंबर है वो पर्याप्त इनफ होगा। इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, पर्याप्त होगा। अब ये तो हम आपको समझ में आ गया होगा, ये क्या हो गई, इसकी हमने औसत कितना फाइंड कर लिया, 15.5। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया, अब हटा दिया, फिर कोई क्या इसका औसत फाइंड करो। तो अगर इसका औसत हमें फाइंड करना होगा तो ध्यान में रखिएगा, ये फार्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा। इस तरह के प्रॉब्लम के लिए हम आगे इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हम क्रम में पढ़ा रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ये हम तभी यूज करेंगे जब संख्याएं हमारी क्या हो, क्रम में हो, जैसा मैं लिखा हूँ क्रम में हो। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है, 40 दिया है। n के जगह पर क्या रखेंगे, 40, तो 40 रखेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, 40 और 1 क्या हो गया, 41 बटे क्या हो गया, 2 हो गया। 41 बटे 2 करेंगे, 20.5 हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। मैंने सेंटेंस में इसलिए लिख दिया गया, अगर प्रॉब्लम ऐसे लिख करके आता है, ऐसे आता है तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसलिए मैंने सेंटेंस में लिख दिया है क्वेश्चन। अगर हम ये कहें प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात करें तो प्रथम का मतलब आपको मालूम ही है, जहां से ये प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हो रही है, मतलब कि 1 से 20 तक कहा जा रहा है। n की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ रखेंगे 20, तो 20 और 1 क्या हो गया, 21 बटे 2, सिंप्लीफाई करेंगे 10.5 हो गया। उसी तरीके से जरा इस क्वेश्चन को देखें, मैंने क्या लिखा है, प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत। यहां पर मैंने तक शब्द का प्रयोग कर दिया तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। प्रथम 50 तक का मतलब अगर इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड इस 1 क्या लिखेंगे, 50, ऐसे ही लिखेंगे इसको। प्रथम 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर n के जगह पर क्या रखेंगे, 50 रखेंगे। अब 50 रखेंगे तो 50 और 1 51 बटे 2 हो गया, तो 51 बटे 2। अब सिंप्लीफाई करेंगे 25 दशमलव क्या हो गया, 50 हो गया। तो आपको आगे हम कंटिन्यू वैसे करते रहेंगे। हमारे अशोका स्टडी पॉइंट चैनल से आप जुड़े रहेंगे, और मैं अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।